एलजी को वीएचपी ने रोहिंग्या घुसपैठ पर लिखा पत्र। दिल्ली प्रशासन की सहायता करने के लिए वीएचपी ने मांगी अनुमति। रोहिंग्या जो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, उसके खिलाफ तो एक्शन होगा। वो जितना चाहे उन्होंने उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवा दिए होंगे, परंतु उनके खिलाफ एक्शन होना तय है। दिल्ली में रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों की आएगी अब शामत। बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसा रही है, उनको संरक्षण दे रही है, उनका पूरा अरेंजमेंट कर रही है, दिल्ली में अतिक्रमण करवा रही है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसाना बंद करे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। ये दोनों लोग मिलकर के दिल्ली के चरित्र को खराब करने में लगे हुए। दिल्ली में रहने वाले वो भी अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की अब बुरी तरीके से शामत आने वाली है, जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर पहले ही दिल्ली के एलजी उठा चुके हैं कदम और लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है जांच, और इसी बीच अब विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर शहर में रह रहे और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दिल्ली प्रशासन यानी कि दिल्ली पुलिस की मदद करने के लिए अनुमति जो है वो दिल्ली के एलजी से मांगी है और कहा है कि हम भी रोहिंग्याओं का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की सहायता करेंगे। और ये अनुमति मांगी गई है दिल्ली के एलजी की तरफ से, और जैसे ही वीएचपी को मिल जाएगी दिल्ली के एलजी की तरफ से अनुमति, दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे, घुसपैठ कर रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की शामत जो है वो आने वाली है, जिन्हें कुछ राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली में सिर्फ इसीलिए बसाया है कि वो उनका वोट बैंक बन सकें और वोट बैंक के नाम पर जो है वो फिर एक बार सरकार बनाई जा सके। और इसीलिए लगातार जो है वो सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं बल्कि कई और राज्यों में लगातार इसी तरीके से बांग्लादेशियों की घुसपैठ जो है वो बढ़ रही है, चाहे फिर वो झारखंड हो या फिर हो वो पश्चिम बंगाल। पर अब देश की राजधानी दिल्ली में इस पूरे मामले पर नकेल जो है वो कस ली गई है, क्योंकि एक तरफ एलजी ने इस पूरे मामले पर पहले ही निर्देश दिल्ली पुलिस के लिए दे दिए थे, और आपके लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पहले ही उपराज्यपाल सचिवालय के निर्देश के बाद जो है वो शहर में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करना जो है वो पहले ही शुरू कर दी है, और जहां जहां पर बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके जाकर पुलिस जो है वो दस्तावेज देख रही है, और ये भी देख रही है कि उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या नहीं, कितने समय से ये लोग दिल्ली में रह रहे हैं। तमाम इन पहलुओं पर जो है वो दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। और अब आपके लिए बता दें कि वीएचपी के द्वारा जो पत्र दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लिखा गया है, ये पत्र जो है वो वीएचपी के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेश कुमार गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, और उस पर उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पैठ बढ़ रही है, इन तमाम चीजों को लेकर बजरंग दल और इसी के साथ वीएचपी जो है वो यानी कि दोनों की शाखा जो है वो दिल्ली पुलिस की मदद करना चाहती है, और बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ का पता लगाने और उनकी पहचान करने में शहर की पुलिस प्रशासन की सहायता की अनुमति जो है वो लेने का आग्रह किया गया है। साथ ही इसमें यह भी लिखा गया है, जो पत्र दिल्ली के एलजी को लिखा गया है, कि वीएचपी इंद्रप्रस्थ प्रांत दिल्ली को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ से जो है वो दिल्ली को मुक्त कराना चाहते हैं, और इसीलिए जो कदम दिल्ली के एलजी द्वारा उठाया गया है उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहती है वीएचपी और बजरंग दल, और इसीलिए ये पत्र जो है वो लिखा गया है। देखिए, एक तरफ तो वीएचपी और जो बजरंग दल जैसे यानी कि ये तमाम हिंदू दल हैं, आज ये कह रहे हैं यानी कि दिल्ली प्रशासन क्या दिल्ली पुलिस का सहायता करने की बात जो है वो की जा रही है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ये मामला यानी कि अभी नया नहीं है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की सरकार को कई बार घेरा है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि कई बार ये चीज
चीजें सामने आई हैं कि किस तरीके से दिल्ली में अवैध तरीके से जो रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें जो है वो समर्थन करने का काम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा किया गया है। पर आज वही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं और कहती हैं कि केंद्र सरकार जो है वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। पर ये चीजें भी आज दिल्ली की जनता नहीं भूली है कि किस तरीके से अमानतुल्लाह खान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही ओखला में रह रहे जो रोहिंग्या हैं उनके लिए मदद करी गई है, चाहे फिर वो पैसे हो, टेंट हो या फिर फ्री पानी और बिजली की सुविधा हो। और आपके लिए बता दें कि इसी पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के एलओपी यानी कि विजेंद्र गुप्ता ने भी अभी 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा था कि अगर बांग्लादेशियों को दिल्ली में नहीं बसाना चाहती है आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जो रोने का ढोंग कर रही हैं, उन्हें दिल्ली में एनआरसी लागू कर देनी चाहिए। सुनिए विजेंद्र गुप्ता का ये बयान जो उन्होंने अपनी एक वीडियो के माध्यम से कहा था और आम आदमी पार्टी पर हमला भी बोला था। बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसा रही है, उनको संरक्षण दे रही है, उनका पूरा अरेंजमेंट कर रही है, दिल्ली में अतिक्रमण करवा रही है। और जब हम सदन में ये मामला उठाते हैं तो हमारे माइक बंद किए जाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, कार्रवाई से हमारा स्टेटमेंट हटवाया जाता है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसाना बंद करे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों लोग मिलकर के दिल्ली के चरित्र को खराब करने में लगे हुए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के नकली वोट आम आदमी पार्टी बनवा रही है और जब हम उनको रोक रहे तो शोर मचा रहे। सवाल तो ये है कि घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, दिल्ली के दर्द को समझना पड़ेगा। और ऐन चुनाव के मौके पर अगर आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तो लोग सब समझते हैं, आओ एक कॉमन कंसेंसस बनाते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, सदन में प्रस्ताव लाओ, दिल्ली में एनआरसी लागू होनी चाहिए। दिल्ली केजरीवाल जी, दिल्ली में एनआरसी लागू करो, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और इनको डिपोर्ट करो। लेकिन आप सिर्फ ब्लेम गेम करते हो, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हो। आतिशी मार्लिना सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाती है, झूठ बोलती है और लोगों को गुमराह करती है। हमारा साफ रूप से कहना है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले को उठा रही है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। सदन का विशेष सत्र बुलाओ, एनआरसी दिल्ली में लागू करने का प्रस्ताव पारित करो, हमारा दिया हुआ प्रस्ताव स्वीकार करो, आप स्वयं प्रस्ताव लाओ, सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाओ, कंसेंसस करो और एनआरसी को लागू करो। आपने विजेंद्र गुप्ता का बयान सुना, पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सिर्फ विजेंद्र गुप्ता ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा खास रह चुके अरविंद केजरीवाल के कैलाश गहलोत, जिन्होंने अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, उन्होंने भी कल रात रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। सुनिए कैलाश गहलोत का ये बयान। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है तो सरकार जो है उसके अगेंस्ट है और मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। ये केवल ये तो कोई पुरानी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी तो अगर मेरे ख्याल से अगर कोई भी गलत काम हो जाए तो वो केंद्र सरकार ने कराया, ये मोदी जी ने करा दिया। गलत जो भी हुआ वो एलजे ने करा दिया और पीएम ने करा दिया, और जो काम अच्छा हो गया वो आम आदमी पार्टी ने कर दिया। ये तो पुरानी उनकी बात है। कैलाश गहलोत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह ने भी रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर, बांग्लादेशी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से लगातार दिल्ली में घुसपैठ जो है वो बढ़ रही है, इस पर अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा था सवाल। क्योंकि ये एक तरफ बेशक मुख्यमंत्री आतिशी हैं, पर कहीं ना कहीं सवाल तो सरकार तो अरविंद केजरीवाल ही चला रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से सीधा सवाल जो है वो आरपी सिंह के द्वारा पूछा गया था। देखिए क्या सवाल जो है वो पूछा गया और किस तरीके से हमलावर नजर आए आरपी सिंह। रोहिंग्या जो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, उसके खिलाफ तो एक्शन होगा। वो जितना चाहे उन्होंने उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवा दिए होंगे, परंतु
उनके खिलाफ एक्शन होना तय है। तो देखिए, तमाम मुद्दा हमने आपके सामने रखा और अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जैसे ही दिल्ली में आ रहे हैं चुनाव नजदीक, वैसे ही दिल्ली में लगातार जो है वो घुसपैठिए उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ वीएचपी के द्वारा उठाए गए इस कदम पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि दिल्ली जो है वो रोहिंग्या और घुसपैठिया मुक्त होनी चाहिए क्योंकि ये देश की राजधानी है। खैर, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।